हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक साउथ कोरिया की मूवी जिसका नाम है कोल्ड आइज, जो कि रिलीज़ हुई थी 2013 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। ये एक हांगकांग की मूवी की रीमेक है जिसका नाम है आई इन द स्काई और ये हमारी एक मिस्टीरियस मूवी है। तो आइए ले चलती हूँ आपको मूवी की ओर। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है हमारा हा, जो कि एक लड़की है। इस लड़की के पास फोटोग्राफिक मेमोरी पावर्स होती है। दूसरा है हमारा वांग, जो कि एक डिटेक्टिव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेम्स, जिसके बारे में आपको मैं कहानी के आगे बढ़ते हुए बताऊंगी। कहानी का सीन शुरू होता है एक मेट्रो स्टेशन से, जहां हमें हा दिखाई देती है। हा दरअसल किसी का पीछा कर रही होती है। अब हम एक छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हा के पास फोटोग्राफिक मेमोरी पावर्स होती है और उसमें वो जिस किसी चीज़ को भी देखती है वो अपने दिमाग में इस तरीके से फिट करती है कि वह उसे कभी नहीं भूलती है। तो हम देखते हैं कि हा किसी का पीछा कर रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि वांग होता है। यहाँ हम देखते हैं सीन में वांग सो रहा है और जब वो अपने मेट्रो स्टेशन पर उतरता है तो हा उसका पीछा करते हुए उसके साथ साथ मेट्रो स्टेशन से उतर जाती है। वह भी वांग के पीछे पीछे जाती है, पर अचानक से वांग मुड़ जाता है। अब इस समय हा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वांग को शक हो जाएगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वांग किसी से टेलीफोन पर बात कर रहा है। टेलीफोन पर बात करने के बाद वांग एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और हा भी उसके पीछे पीछे उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। पैरेलली हमें दिखाया जाता है जेम्स, जो कि एक बैंक रॉबरी प्लान कर रहा होता है। वह वेट कर रहा होता है CCTV पर सन के रिफ्लेक्शन के आने का, ताकि कुछ भी रिकॉर्डिंग में कैद ना हो सके। अब हम देखते हैं बाजू की बिल्डिंग में एक विस्फोट होता है और सभी का ध्यान उस बिल्डिंग पर चला जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर जेम्स के साथी एक बैंक में एंट्री करते हैं और वो सब वहाँ पर अपनी बंदूकें दिखाकर सभी को डरा धमकाकर वहाँ से जितना हो सके कैश, ज्वेलरी सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। तब तक पुलिस को रॉबरी की खबर लग चुकी होती है और पुलिस की आवाज़ सुनकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। उसमें से एक बंदे को लालच आ जाता है और वह और भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाता है। उसके लालच के कारण पुलिस अब उनके पीछे लग चुकी होती है। पुलिस को चकमा देने की वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, पर जब जैसे ही वो पकड़े जाने लगते हैं उनमें से एक बंदा आकर बीच में ट्रक लगाता है और वो सभी लोग वहाँ से भाग उठते हैं और वो बंदा भी वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। तभी हम वापस रेस्टोरेंट के सीन में चलते हैं, जहां हम देखते हैं कि हा की टेबल पर वांग अचानक से आकर बैठ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है कि वह जानता है कि हा उसका पीछा कर रही है और वो अब उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वांग के कई बार पूछने पर भी हा उससे कुछ नहीं बताती। अब वांग उससे स्ट्रिक्टली पूछता है और कहता है कि वह उसे बताए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। वांग के जवाब में हा कहती है कि यह उसे एक टास्क मिला था जिसमें उसे वांग का पीछा करना होता है, पर वांग को पता नहीं लगना चाहिए कि हा उसका पीछा कर रही होती है। वांग उसकी बात सुनकर इम्प्रेस होता है और वह कहता है कि उसका टास्क पूरा हुआ। दरअसल यह टास्क हा के सेलेक्टिव प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, जिसमें हा को सीक्रेटली यह काम करना होता है और हा इसमें पास हो जाती है। तो अब हा एक सीक्रेट डिटेक्टिव टीम का हिस्सा होती है। यहाँ वांग हा को बताता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और अब उसे सब कुछ सीक्रेटिवली करना होगा। अब वांग हा से पूछता है कि उसका पीछा करते हुए आखिर उसे क्या क्या चीज़ें नोटिस हुई और वह उसे सब कुछ डिटेल में बताए। इस पर हा उसे सब कुछ बताती है, जैसे कि वह एक आदमी से टकराई थी, उसके हाथ से एक पेपर गिर गया था, उसे कुछ नंबर नोटिस हुए थे और इसी तरीके की कुछ छोटी छोटी बातें वो वांग को बताती है। हम चलते हैं जेम्स की ओर। जेम्स यहाँ पर बहुत गुस्से में है और वह उस बंदे की पिटाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से तकरीबन उनका प्लान फेल हो चुका होता है और वह सभी को अच्छे से धमका कर कहता है कि आगे से ऐसी कोई गलती फिर से वापस नहीं होनी चाहिए। अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि जेम्स एक क्रिमिनल है और उसने एक बैंक रॉबरी प्लान करी थी और वह उसमें सक्सेसफुल हो चुका था। अब वांग और हा मिलकर एक टीम बनाते हैं जहां उन्हें जेम्स को पकड़ना होता है। अब पूरी टीम जेम्स और उसकी टीम को पकड़ने के लिए जुट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वांग और हा सभी मिलकर CCTV फुटेज चेक करते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा और सर्च करने पर वांग को उस बंदे का फुटेज मिल चुका होता है जिसने कि अपनी पूरी टीम को ट्रक को बीच में लाकर बचाया होता है और उस बंदे का नाम ग्रे होता है। अब वांग और हा अपनी पूरी टीम को लेकर उसे ढूंढने में जुट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेम्स के मेंटर ने जेम्स को एक और चोरी का काम दिया होता है। जेम्स पूरी तरीके से उस चोरी को करने में सक्सेसफुल होता है, पर इसी बीच वह देखता है कि सामने की बिल्डिंग से किसी बंदे ने जेम्स को देख लिया होता है और जेम्स उसका काम तमाम कर देता है।
आगे हम देखते हैं कि हा जब जा रही होती है तो वह एक परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े देखती है। वो वांग को कहती है कि वह उस लड़ाई को जाकर सुलझाना चाहती है, पर वांग इस पर उसे मना करता है। वह फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और वो जाकर उनके बीच में पड़ जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वांग हा को लेकर भाग जाता है। यहाँ पर उन दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है और वांग हा को समझाता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। इस पर हा कहती है कि अगर किसी का मर्डर हो रहा हो क्या उन्हें तब भी बीच में नहीं आना चाहिए, पर वांग उसे क्लियरली मना कर देता है। यहाँ पर दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट होती है, पर वांग हा को वार्निंग देकर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम जेम्स और उसके मेंटर को देखते हैं। यहाँ मेंटर जेम्स को एक और काम देता है, लेकिन जेम्स उसे मना कर देता है और कहता है कि वह अब ये सब लाइन छोड़ना चाहता है और वो अब उसके कोई भी काम नहीं करेगा। उसका मेंटर उसे कहता है कि यह एक आखिरी काम कर दो और उसके बाद तुम फ्री हो। पर जैसे ही जेम्स बाहर जाता है तो उस पर कोई हमला करता है। इस पर जेम्स समझ जाता है कि अब उसका इस तरीके से बचना मुश्किल है। अब वह मेंटर के पास जाकर कहता है कि यह उसका आखिरी काम होगा और उसके बाद वह उसका कोई काम नहीं करेगा। यहाँ वांग और उसकी पूरी टीम ग्रे को पकड़ने में जुट चुके होते हैं, पर उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती। काफ़ी कोशिशों के बाद में भी उन्हें कोई सीसीटीवी में भी फुटेज नहीं मिलती और वो काफ़ी एरियाज चेक कर चुके होते हैं, उन्हें ग्रे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ पर हा वांग को अपनी रिसर्च दिखाते हुए कहती है कि ग्रे उन्हें सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स पर ही मिल सकता है। हा की बातें सुनकर वांग उससे काफ़ी इंप्रेस होता है और वो उससे कहता है कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही वो लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हा के गैस किए हुए एरियाज में अब पूरी टीम ग्रे को ढूंढने लगती है और उन्हें वहीं ग्रे दिख जाता है। पूरी टीम ग्रे का पीछा करती है, पर ग्रे को इस चीज़ का एक बार भी भनक नहीं लगती। ग्रे का पीछा करते हुए हा उसकी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, पर ग्रे को उसका पता तक नहीं चलता। अपनी सूझबूझ से हा ग्रे के घर का फ्लैट नंबर भी पता कर लेती है। इसके बाद ग्रे के घर के बाहर हा और उसकी टीम उसके आगे सीसीटीवी कैमरेज लगा देते हैं ताकि वो लोग उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकें। अब हा वांग से कहती है कि वो लोग ग्रे को पकड़ क्यों नहीं लेते। वांग इस पर कहता है कि थोड़े समय में ज़रूर उसके साथी उससे मिलने आएंगे और वो लोग पूरी टीम को एक साथ पकड़ लेंगे। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जिसमें एक बंदा मर चुका होता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ये कयास लगाते हैं कि आखिर वो मर्डर हुआ कैसे होगा। यहाँ पर वांग बताता है कि ज़रूर चोरी करते समय किसी बंदे ने उस टीम के लीडर को देख लिया होगा और तभी उन्होंने उसे मार दिया। इसके बाद एक लड़की ग्रे के घर का कचरा कूड़ेदान में से उठाकर बाहर डालती है। यहाँ पर हा उस कचरे को उठाकर ले आती है, ये सोचकर कि ताकि उन्हें उस कचरे में से शायद कुछ मिल पाए। यहाँ पर वांग भी आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर उन्हें एक सुडोकू की पज़ल मिलती है। उस पज़ल को देखने पर वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें उसमें से कुछ मिल सके। वहाँ पर उन्हें कुछ नंबर्स मिलते हैं और उन नंबर्स को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये नंबर्स कुछ आईपी एड्रेसेस को दिखाते हैं। अब उन्हें ये पता चलता है कि ये नंबर एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का आईपी एड्रेस है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जेम्स अपने साथियों को नया प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि अब उन्हें एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में कुछ सर्वर्स पर जाकर के कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं, इसलिए उन्हें ये काम बहुत ही ध्यान से करना होगा। अगले सीन में वांग और उसकी टीम ग्रे का पीछा करते हुए उस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी पर पहुंचते हैं जहां पर अगली एक्टिविटी होने वाली थी। यहाँ पर जेम्स दूर से सब पर नज़र रखे हुए होता। वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है और उसी के द्वारा उसे पता चलता है कि शायद उसका प्लान लीक हो चुका है और वह उस प्लान को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है। अब जेम्स सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरने की कोशिश करता है ताकि वह वहाँ से भाग सके, पर नीचे वह वांग को देखता है। वांग के मूवमेंट से उसे लगता है कि वह ज़रूर पुलिस का आदमी है और वो वहाँ से भाग उठता है। अब पूरी पुलिस फोर्स को जेम्स और उसके साथियों के पीछे लगा दिया जाता है। हा और वांग भी जेम्स और उसके साथियों के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पर जेम्स के साथियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया होता है, पर जेम्स जैसे तैसे भागने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक हा को जेम्स दिखाई देता है, पर वह उसके पीछे नहीं जा सकती क्योंकि अगर वह उसके पीछे गई तो जेम्स समझ जाएगा और वह भाग जाएगा। यहाँ पर वांग का एक साथी जिसका नाम जो होता है वह जेम्स के पास जाता है और वह उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। यहाँ पर हा अचानक से पहुँचती है और वह देखती है कि जेम्स ने जो को मार दिया होता है। अब हा जो को हॉस्पिटल लेकर जाती है, पर वहाँ हमें पता चलता है कि जो की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर वांग और बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेम्स अपने मेंटर के पास जाता है। वहाँ वह अपने मेंटर और उसके साथियों पर हमला करता है और सभी को मार देता है। अब वह इस लाइन से आगे जाना चाहता था और अपनी लाइफ दूसरी जगह से स्टार्ट करना चाहता था। यहाँ पर वांग, हा और उसकी पूरी टीम उदास होते हैं। आखिर उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था, आखिर वो जेम्स को पकड़े कैसे, क्योंकि उन्होंने ना जेम्स का पूरी तरीके से चेहरा देखा था और ना वो उसका नाम जानते हैं। इस पर हा अपना प्रैक्टिस दिन याद करती है और उसे याद आता है कि उस मेट्रो ट्रेन में उससे एक बंदा टकराया था। तभी उसे ध्यान आता है कि यह कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही था और उसके हाथ में उसे कुछ पैकेट दिखाई देता है। उससे वो उस सुपरमार्केट का नाम ध्यान करती है जहाँ पर शायद जेम्स जाता होगा।
इस क्लू के बेस पर हा को पता चल जाता है कि जेम्स उसे कहाँ मिल सकता है, और इसी चीज़ का मैसेज वह वांग और उसके साथियों को करती है कि उसे जेम्स मिल चुका है। नेक्स्ट सीन में हम जेम्स को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और वहाँ उसके हाथ में पासपोर्ट होता है। हा भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचती है। तभी जेम्स उसकी टेबल पर आकर बैठ जाता है और वो उससे पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो। इस पर हा मौका देखकर वांग को कॉल करती है और वह उन्हें उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुनाई देती है। इस पर वांग समझ जाता है कि हा खतरे में है और वह वहाँ पहुँच जाता है। वांग को देखते हुए जेम्स समझ जाता है कि उसे चारों ओर से घेर लिया गया है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ वांग भी जेम्स के पीछे पीछे जाता है और उन दोनों में हाथापाई होती है। हाथापाई में जेम्स वांग पर हावी पड़ता है और वह वहाँ से भाग उठता है। वहाँ से बाहर आते हुए हम देखते हैं कि वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और इसी बारिश के बीच जेम्स वापस से खो जाता है। हाँ फिर से जेम्स को खो देती है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वह जेम्स को पकड़ नहीं पा रही होती है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, तभी उसे जेम्स दिखाई देता है और वह उसके पीछे वापस से भागती है उसे पकड़ने के लिए। अब हाँ वांग को कॉल करती है और अपने बाकी सभी साथियों को भी स्टेशन पर बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हा ने जेम्स पर बंदूक तान दिया होता है, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक ट्रेन आती है और जेम्स उस ट्रेन का सहारा लेकर उस ट्रेन की दूसरी तरफ कूद जाता है। ट्रेन की दूसरी तरफ पहुंचने पर जेम्स को वहां वांग दिखाई देता है। वैसे तो पुलिस ऑफिसर्स को किसी पर गोली चलाना अलाउड नहीं होता है, पर वांग को यहाँ पर अलाउड होता है क्योंकि जेम्स ने उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया होता है। इसी के साथ वांग जेम्स पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हा अपनी पूरी यूनिफॉर्म में तैयार होती है और वो और उसकी पूरी टीम जो कि फ्यूनरल में जाते हैं। इसके बाद वांग और उसकी पूरी टीम जेम्स के बाकी साथियों को पकड़ने में भी जुट जाते हैं। तो यही हमारी मूवी का आखिरी सीन था। अगर आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।